तक इस मामले को ओवरसी कर सकती है, यानी कि उस पर एक तरह से आपका एक ओवरसाइट से ज़्यादा नहीं है। वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद भी इस बारे में बारहा हदायत दी, काबीना में भी हमने डिस्कस किया। ये बात तयशुदा है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है, अमन व अमान जो है, वो सूबाई हुकूमत का काम है। और अगर कि काश सूबाई हुकूमत सियासत से बालातर होके अपने ज़ाती इख्तलाफात या शख्सी इख्तलाफात को भुला के संजीदगी के साथ इस मसले के हल के लिए आगे बढ़े। मुझे बतौर पाकिस्तानी के ये अफसोस हुआ है कि वफाक का नुमाइंदा गवर्नर है खैबर पख्तूनख्वा में, और अगर वफाक के नुमाइंदे ने इस तकलीफ़ को महसूस करते हुए APC बुलाई और उसमें मदऊ किया पाकिस्तान तरीके इंसाफ को भी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को, तो पारा चनार के अवाम की खातर उन्हें जाना चाहिए था और वहाँ पे बैठ के उस जिरगे का हिस्सा बनना चाहिए था और बात करनी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली हम अपने सियासी इख्तलाफात में इस हद तक दूर जा चुके हैं कि हमें अपने मासूम शहरियों की जानों के जाने का, सिक्योरिटी फोर्सेस की शहादतों का, मुल्की इमलाक के नुकसान तक का इदराक ख़त्म होता जा रहा है, सिर्फ़ इस वजह से कि शायद अगर ये करूं या इस जगह पे जाऊं तो मेरे पे ये फतवा ना लग जाए कि ये शायद हुकूमत के कहने पे गया। और हुकूमत, अगर हम यहाँ पे मिल बैठ के बात कर सकते हैं, और आज मैं आयल के दोनों अतराफ़ बैठे हुए अपने मुअज़्ज़ज़ मेंबरान का ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करूँगा कि बड़ी देर के बाद इस ऐवान में वो एक संजीदगी नज़र आई है कि लीडर ऑफ अपोजिशन और हुकूमती जमात के पार्लिमानी लीडर बोले हैं, दोनों ने अपने दिल की बातें की और जो उन्हें सही लगा उन्होंने वो कहा है। अच्छी बात ये एक संजीदगी नज़र आई है कि लीडर ऑफ अपोजिशन और हुकूमती जमात के पार्लिमानी लीडर बोले हैं, दोनों ने अपने दिल की बातें की और जो उन्हें सही लगा उन्होंने वो कहा है। अच्छी बात यह है कि आज हमने सियासी पुख्तगी का मुजाहरा करते हुए तहम्मुल से एक दूसरे को सुना है, और यही पार्लिमानी रवायत है, यही इस ऐवान की बड़ी रियायत है। मैं अपने फाज़ल अरकान से कंक्लूड करते हुए बसद एहतराम जो बातें आपने की वही फीलिंग्स हमारे पार्ट पे भी हैं, और आप क्योंकि उस हलके की नुमाइंदगी करते हैं, आपके ये सारे कंसर्न्स मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के नोटिस में आज दोबारा इस फ्लोर पे जो बातें कही गई, आपने कहीं, आगा रफ़ीउल्लाह साहब ने कहीं, वो उन तक पहुँचाता हूँ। मैं अपने कुलीग वज़ीर दाखिला साहब को, वज़ीर दिफा साहब बैठे हैं, हमारे सीनियर मेंबर हैं कैबिनेट के, उन्होंने भी मुझे कहा है कि ये सारी बातें आप नोट करें और ये मामला जो है वज़ीर आज़म के नोटिस में लाएं। लेकिन मैं फिर एक दफ़ा दोहराऊँगा कि हमारे आइनी फ्रेमवर्क के अंदर ये सूबाई मसला है, इसका बेहतरीन हल जो है वो सूबाई हुकूमत ने करना है। और मैं इस ऐवान के तवस्सुत से खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत से ये अर्ज़ करूँगा कि वफाक को चिट्ठियाँ डाल के शिकवे करने की बजाय और धमकियाँ देने की बजाय आप वफाक के नुमाइंदे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के साथ मिल के एक कौमी यकजहती के जज्बे के साथ इस मसले के हल के लिए आगे बढ़े। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हर मामले का, हर मसले का कोई ना कोई हल है जब आप मिल के बैठते हैं, जब आप हाथ मिलाते हैं। आपने ख़ुद कहा कि ये डिवाइड एंड रूल वाली बात हो रही है, तो हम सियासी लोग हैं, हम क्यों इस इम्प्रेशन को बड़ा कर रहे हैं कि ये डिवाइड एंड रूल होना चाहिए, जब वफाक के मुंतखब नुमाइंदे को, वफाक की जो वहाँ पे निशानी है गवर्नर को, आप छोटा साबित करने के लिए उस जिरगे का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे, तो फिर लोगों को ये पैगाम तो जाएगा कि ये डिवाइड एंड रूल है, लोगों को ये पैगाम जाएगा कि ये सारा कुछ किसी प्लान का हिस्सा है। तो मैं हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा से ये गुजारिश करूँगा कि वो इस मसले की संजीदगी को सामने रखते हुए फ़ौरी इक़दामात करे। मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा कि जो इस हाउस की सेंटीमेंट्स हैं वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को पहुँचाएँ। मामला रहा वफाक का, तो पूरी संजीदगी के साथ वफाकी हुकूमत ये समझती है कि पाकिस्तान के जिस कोने में भी किसी पाकिस्तानी को तकलीफ़ पहुँचती है, इस्लामाबाद को उसका दर्द महसूस होता है, और जो हमारे तय जो हो सकता है इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम भी करेंगे। दूसरी बात आपने कही, पहले भी उसका ज़िक्र हुआ है, आपने कहा कि वहाँ पे दरवाज़े के ऊपर कहा गया कि अगर आप पश्तून हैं तो आप उतर जाओ और पंजाबी है तो जाओ।
आप उस गार्ड को ज़रूर कहिएगा कि वो और किसी तक नहीं जाता तो मुझसे ज़रूर मिले और इसकी एक तहरीरी शिकायत दर्ज कराए। इस पे पूरा एक्शन होगा हुकूमत की तरफ से इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये किसी को हक़ नहीं है कि वो कहे कि आप फ़लाँ सूबे से हैं तो जाएंगे और फ़लाँ से हैं तो नहीं जाएंगे। ना ये मेरी पार्टी की पॉलिटिक्स है, ना ये मेरी हुकूमत की सियासत है, और ना ही इस ऐवान में बैठे हुए लोगों की ये ख्वाहिश होगी। मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पे कुछ जगहों पे ये बात की गई कि जो इस्लामाबाद में 26 नवंबर की लश्कर कशी के बाद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने जो तहरीक शुरू की अपने तौर पे, जो उन्होंने उन केसेस को करने के लिए जो काम शुरू किया, उसके ऊपर भी शिकायत सामने आई कि जी कई लोगों को उसको राउंड अप कर लिया गया है, ये हुआ है। मेरे तक भी एक वफद आया इस्लामाबाद बार काउंसिल के सरबराह जनाब अलीम अब्बासी साहब के साथ, हमारे जो पश्तून वकला भाई हैं। मैंने उन्हें कहा कि मैं आपकी सारी बातें जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म साहब को पहुँचाऊँगा। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ इज़हार कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।